स्पष्ट रूप से मैं बता रहा हूँ, ना मैं कलाकार के रूप में समर्थन करता हूँ, ना ही कैंडिडेट के रूप में समर्थन करता हूँ। और नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं जोश भारत। हमारे बीच उपस्थित है भाजपा प्रवक्ता सुमित शशांक सर। स्वागत है जोश भारत। जी बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार एक सवाल उठ रहा है कि पवन सिंह को जब से भाजपा निष्कासित किए हैं तब से लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। ऐसे में देखा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी समेत तमाम वो बड़े नेता जा रहे हैं कार्यकर्ता चुनाव प्रचार करने। क्या वजह रहा पवन सिंह को निष्कासित करने का? मैंने तो कभी किसी को चर्चा करते हुए नहीं देखा, आप चर्चा कर रहे हैं। नहीं, सोशल मीडिया पर तो वीडियो या उनके फैंस जो भी बोले आप तो फैन तो दिख रहा है। जो फैन होंगे वो चर्चा करते होंगे, इसके विषय में मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी बिहार की धरती पर आ रहे हैं और बिहार की धरती पर उन्होंने जो कार्य किए अपने देश के लिए, अपनी भारत माँ के लिए और बिहार के नागरिकों के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, तो गरीब का बेटा जब अपनी धरती पे आता है, अपनी माँ के आंचल में आता है, तो इंडिया अलायंस के लोगों के सीने पर सांप लौटते हैं। नहीं, तो पवन सिंह तो आपके पार्टी में 10 साल मतलब काम किए, स्टार प्रचारक रहे, आप तो जानते होंगे उनको। देखिए बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं जानता, लेकिन स्पष्ट रूप से मैं बता रहा हूँ, ना मैं कलाकार के रूप में समर्थन करता हूँ, ना ही कैंडिडेट के रूप में समर्थन करता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी ने समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के सपनों को जीवंत करने की लड़ाई लड़ी है। तो भारतीय जनता पार्टी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने 100 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को लाभान्वित किया। 140 करोड़ की आबादी में 99.9% वादे जो हमने किए थे वो पूरे किए। बाकी का काम हमारे विपक्ष ने कर दिया, हमारे खिलाफ खड़े होकर के। राहुल जी लगातार सनातन को गाली दिलवाते हैं, लालू जी और लालू जी के जो मंत्रीगण रहे वो लगातार सनातन को गाली दिलवाने का काम कर रहे थे। इन्होंने जिसके साथ गलबहियां किया वो लोग लगातार हिंदू धर्म के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं, हिंदू धर्म को समाप्त करने की बात करते हैं। तो निश्चित रूप से काम तो ये कर रहे हैं हमारे लिए। क्या कहेंगे, हाल ही में एक बयान आपका काफी चर्चा में रहा जिसमें जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो बोल रहे थे कि आरएसएस की जरूरत अटल बिहारी वाजपेयी जी को था, अभी के समय हमारा मोदी जी और हमारा संगठन मजबूत है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत है, हम अपने आरएसएस से ज्यादा मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत है। मातृ संगठन के ऊपर टीका टिप्पणी करने का मेरे अंदर जो है और मातृ संगठन के विषय में बात करने का अधिकार मेरे पास नहीं है। क्या कहेंगे अंत में दर्शक से जो आपको देख रहे हैं, मतलब लोकसभा चुनाव का अंतिम चरण है, ऐसे में क्या उम्मीद रखा जाए जो एनडीए गठबंधन है 4 जून के बाद? देखिए 4 जून के बाद एनडीए गठबंधन के विषय में मैं बस यही बोलूँगा कि 4 जून से पहले आप सभी के आशीर्वाद की आवश्यकता है। आपके आशीर्वाद के कारण ही 10 वर्षों से हम हैं और आने वाले समय में भी आपका आशीर्वाद चाहिए। आपके लिए हमने काम किया है और अंतिम सांस तक देश के लिए और मातृभूमि के लिए काम करते रहेंगे। तो देख सकते हैं इनका साफ साफ कहना है कि भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ 400 पार सरकार में आ रही है। और बाद में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।